देखो बेटा, प्रकाश का जो परावर्तन है वो दर्पण में होता है। जब प्रकाश दर्पण की चिकनी सतह से टकराता है तो वह उसी दिशा में लौट जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन दर्पण से संबंधित है। ओम का नियम, ये ओम का नियम है ना, V इक्वल टू IR ओम का नियम होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरित लवक या क्लोरोफिल, अंग्रेजी में इसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में या हरित लवक की उपस्थिति में होती है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो एक शब्द में उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है ना। भैया पौधों में परिवहन, पौधों में जो जल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम कौन करता है? पौधों में परिवहन का काम जाइलम करता है ना। अम्लीय वर्षा क्यों होती है या अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। सामान्य वर्षा जब होती है उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड, देखो एस फॉर सल्फर, ओ फॉर ऑक्सीजन और दो मतलब डाई, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है। जब बरसात के जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुल जाती है तो वह पानी अम्लीय हो जाता है और ऐसी बरसात को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। सीधा सा प्रश्न का उत्तर आ गया। ये 2 नंबर में भी आ सकता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड घुली होती है, इसलिए पानी में खट्टापन आ जाता है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा से हमारे जैसे ताजमहल है, हमारी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, कुतुब मीनार हैं, ऐसी जो कीमती हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वो क्या हो रही है? खराब हो रही है, क्योंकि अम्ल गिरता है तो उससे उनकी जो ऊपर की जो चिकनाहट होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, वो उसकी चमक होती है, वो चमक धीरे धीरे अम्लीय वर्षा से निकल रही है और वह क्षय हो रही है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए आपने देखा होगा, डीएनए इस टाइप का होता है। फिर ये ऐसा ऐसा होता है ना डीएनए, ये डबल हेलिक्स जैसा होता है। कैसा होता है? डीएनए है ना, डीएनए से हमें, हमारे डीएनए से पता पड़ जाता है, डीएनए से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये जो शव है वो इंसान का है कि जानवर का है ना। और डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स जैसी होती है ये डीएनए, ठीक है ना। भैया ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत किसे कहते हैं? तो ओजोन परत के बारे में आप जानते हैं। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसे O3 से दर्शाते हैं। ओजोन को O3 से दर्शाते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसे O3 से दर्शाते हैं। यह हमारे समतापी मंडल में पाई जाती है। यह ऑक्सीजन की एक मोटी लहर होती है, मोटी लहर होती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायोलेट को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और हमें त्वचा जैसे गंभीर कैंसर से बचाती है। यह ओजोन परत हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अगर ओजोन परत न होगी तो धरती पर सभी जीव मर जाएंगे, ठीक है ना। तो